हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी भी उतनी ही अच्छे से चल रही होगी। आज के हमारे इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं कक्षा 10वीं के विषय सामाजिक विज्ञान से दो अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये प्रश्न है, पहला जो प्रश्न वह है इंडोसल्फान क्या है, और दूसरा जो प्रश्न है वह है अपशिष्ट पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं। ये दोनों प्रश्न बोर्ड परीक्षा में अति लघुत्तरी प्रश्न वाले सेक्शन में पूछे जाते हैं, जो कि 2 नंबर का होता है। यानी कि एक प्रश्न के सही जवाब पर या सही उत्तर लिखने पर आपको 2 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, अतः ये सवाल, ये प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी के आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि एंडोसल्फान क्या है और अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है या किसे कहते हैं। ओके ओके, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एंडोसल्फान क्या है। ठीक है, तो प्रश्न आपका जो बोर्ड परीक्षा है उसमें इसी तरीके से पूछा जाएगा कि एंडोसल्फान क्या है या किसे कहते हैं। तो आप लोगों को इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है। उत्तर सबसे पहले हेडिंग डालना है, उसके बाद आप चाहे तो उत्तर के बाद यहाँ पे परिभाषा का हेडिंग डाल सकते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख सकते हैं, उसके बाद आपको परिभाषा लिखना स्टार्ट करना है। तो इंडोसल्फान क्या है? तो इंडोसल्फान एक रासायनिक कीटनाशक है। इस कीटनाशक को पहली बार 20वीं सदी में पेश किया गया था, या पहली बार इसका उपयोग 20वीं सदी में प्रारंभ हुआ था, ऐसा कह सकते हैं। आमतौर पर इसका प्रयोग कृषि के क्षेत्र में हानिकारक कीटों के नियंत्रण के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको उत्तर लिखना है। आप चाहे तो इस उत्तर में कुछ और चीज़ें जोड़ सकते हैं, जो कि मैं अभी कुछ देर बाद बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इंडोसल्फान क्या है इसको समझते हैं। तो इंडोसल्फान जो होता है या एंडोसल्फान जो होता है वह एक रासायनिक कीटनाशक है। यहाँ पे आप इसको एंडो करेंगे। ठीक है, एंडोसल्फान जो होता है वो क्या है, एक रासायनिक कीटनाशक है। ठीक है, जिसका उपयोग कृषि क्षेत्रों में फसल में जो कीट लगते हैं, फसल को जो कीट हानि पहुंचाते हैं, उनके नियंत्रण के लिए या उन्हें नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो एंडोसल्फान है या इंडोसल्फान है, इसका जो प्रारंभ हुआ वो 20वीं सदी के आसपास हुआ। यानी कि एंडोसल्फान जो कीटनाशक है वो 20वीं सदी में कृषि के क्षेत्र में कीटों के नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाए गए। ठीक है, आशा करता हूँ एंडोसल्फान क्या है आपको समझ में आया होगा। इसमें आप, जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीज़ें आप और ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका नंबर ना कटे, आपको पूरा पूरा नंबर मिले। तो एंडोसल्फान के बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसकी हानिकारक प्रकृति को देखते हुए, ठीक है, पर्यावरण के दृष्टिकोण से बात करें, ठीक है, एवं मानव स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें, तो इसकी हानिकारक और जानलेवा प्रकृति को देखते हुए इस एंडोसल्फान कीटनाशक को पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है। पूरी दुनिया में इसके प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ओके, तो आप वो चीज़ भी ऐड कर सकते हैं कि एंडोसल्फान की हानिकारक प्रकृति या पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाली प्रकृति के कारण इंडोसल्फान को पूरे विश्व में प्रतिबंधित कर दिया गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इंडोसल्फान के प्रयोग से क्या होता है, तो पर्यावरण को नुकसान होता है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषित होता है, साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही हानिकारक है। इवन ये जानलेवा भी साबित हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप कोरिलेट करके, ठीक है, थोड़ा और इसको, इस आंसर को थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको इसमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? ठीक है, सबसे पहले आपको तो हेडिंग देना है, उत्तर लिखना है। ठीक है, उत्तर यहाँ पे, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे हेडिंग दे सकते हो। उत्तर के बाद या तो आप परिभाषा लिख दें या फिर सीधा जो पूछा गया है उसका हेडिंग डाल दें। जैसे आप पूछा गया है अपशिष्ट पदार्थ, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अपशिष्ट पदार्थ लिख सकते हैं और उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी परिभाषा लिखना प्रारंभ करना है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या है इसको समझते हैं। तो किसी पदार्थ के उपयोग के पश्चात उस पदार्थ के शेष बचे अवांछित हिस्से को ही अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, कोई पदार्थ है, ओके,
उसके उपयोग के बाद में या उपयोग के पश्चात उस पदार्थ का जो शेष अवांछनीय भाग बचता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है या उसे ही अपशिष्ट पदार्थ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हुआ परिभाषा। ठीक है, आपको कुछ उदाहरण भी देने हैं अपशिष्ट पदार्थ के, ठीक है, ताकि आपको पूरा का पूरा नंबर मिल सके। ठीक है, तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं सब्जी एवं फलों के छिलके, है ना, फसलों से निकला हुआ भूसा, फसलों की मिजाई करने के बाद में, थ्रेसिंग करने के बाद में जो भूसा बचता है, ठीक है, वह भी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। एक आध और उदाहरण अगर आप लिखना चाहे तो इसमें आप लिख सकते हो गन्ना की पेराई के बाद में उसका जो हिस्सा बचता है या जो राई बचता है वह भी क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है। ठीक है, तो आप बहुत सारे उदाहरण इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, और उदाहरण लिखने का फायदा मैंने तो बता दिया। ठीक है, अगर आप उदाहरण लिखते हैं किसी परिभाषा वाले प्रश्न में तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, वो श्योर हो जाती है कि आपको उस क्वेश्चन के आंसर में पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को इंडोसल्फान क्या है या किसे कहते हैं वह अच्छे से समझ में आया होगा, और अपशिष्ट पदार्थ किसे कहते हैं या क्या होता है अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। ओके, इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहें। धन्यवाद।